अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स का कॉपी वर्क करवाऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, ऐसे ही अब आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके क्वेश्चन आंसर कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और इसके टोटल 2 पेजेस हैं टेक्स्ट बुक पे जो हमने कॉपी पे करना है, और एक पेज पे ढेर सारे क्वेश्चन है कि रोम्बस में अननोन मार्क्ड एंगल फाइंड करें, ट्रायंगल अननोन मार्क्ड एंगल फाइंड करें, और ऐसे ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम में ये स्क्वायर रेक्टेंगल में फाइंड करना था ये ट्रायंगल में। तो आप लोगों को अगर मैं कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन कराऊंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराऊंगी ना, तो इतना ईजी है कि बाकी आप लोग खुद कर सकेंगे। और एक दूसरा पेज है जिसमें हमने वो स्क्वायर रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, उसको ड्रॉ करना है, बस इजी है। चलते हैं फिर स्टडी कॉर्नर की तरफ। आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स। आप देखिए कोर्स बुक पेज नंबर 225 के पास आपके पास क्वेश्चन है। ए पार्ट है, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिस आपके सॉरी इधर एक स्क्वायर है जिसका ए बी सी और डी है। अब आप देखिए इधर हम लोगों ने एक लाइन लगा दी। अब ये भी एंगल बन गया क्योंकि व्हाट इज एंगल। अब ये देखिए जब दो लाइनें एक जगह पे मिल जाएं तो वहां पे एंगल बन जाता है। ओके, अब जैसा ही अब आप लोग इधर भी देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों को एक स्क्वायर था, एक आप लोगों को स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में एक लाइन लगा दी गई है। अब हमें इस एंगल की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है कि जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है। इस एंगल की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। अब आगे देखेंगे 54.5 का ये लेंथ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अननोन मार्क्ड एंगल, फाइंड द अननोन एंगल्स इन ईच पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में जब हमें ये x एंगल फाइंड करना है तो अब 180, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 में से 60 को माइनस कर देंगे और इस 54 को माइनस कर देंगे, फिर 180 में से माइनस 60 लेंगे 125 आएगा, उसके बाद आप उससे 54 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 60। यहाँ पे टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देना है। अब ऐसे आप लोगों का एक और बी पार्ट भी है, वो आप लोगों ने इसी तरह से आपने उसमें भी फाइंड करने के लिए 180 में से 54 आप लोगों ने माइनस नहीं करना, उसमें आप लोगों को पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर आया हुआ है आप लोगों के पास। ऐसे ही फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच रोम्बस आप लोगों की बुक में, तो उसमें भी आप लोगों ने 180 में से 65 माइनस करके आंसर लेके आना है। ऐसे अगले पार्ट में भी आप लोगों को ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, आप लोगों को माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी मैंने आप लोगों को कुछ बता दिए थे क्योंकि मैंने समझा कि आप लोगों को एक पार्ट करवाया तो बाकी पार्ट आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब अगला देखिए पे अगला कोर्स बुक का पेज नंबर उसका है कि ड्रॉ 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर, ये लाइंस होती हैं कि ये पैरेलल है, ई एफ जी एच है आपके पास। अब ये 4 हमने लिखा 4 सेंटीमीटर के साइड। अब हमने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड, दे आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कहते हैं। आई हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है हमने किस स्टेप से बनाई है। ड्रॉ अ लाइन ई एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये लाइन जो होती है 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट एफ एंड ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ई एक्स हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और बोथ एंगल्स आर एट 6 सेंटीमीटर लेंथ। हमने बोथ दोनों एंगल के आर्म जो है 6 सेंटीमीटर की लेंथ में अपने कट कर देने हैं। फिर आप लोगों के पास जी और एच पॉइंट आ जाएगा। फिर आप जी और एफ को जब जोड़ देंगे तो आपके पास ये पूरा 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो और आज के सारे मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट एरिया में टाइप कर सकते हैं, और कल हम इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स का वर्कबुक वर्क करेंगे। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।